सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जे पर फैसला सुनाते हुए उसे बरकरार रखने का ऐलान किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत 7 जजों की बेंच ने इस केस का फैसला 3-4 के अक्सरियती वोट से सुनाया। अदालत उज़्मा ने कहा कि यूनिवर्सिटी की अक़लियती हैसियत का नए सिरे से तयन करने के लिए 3 जजों की एक बेंच तश्कील दी गई है। इस फैसले में चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस पारदीवाला ने एक राय इख्तियार की, जबकि जस्टिस श्रीकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने मुख्तलिफ राय दी। चीफ जस्टिस ने मजीद वजाहत की कि मजहबी कम्युनिटी एक इदारा कायम कर सकती है लेकिन इसका इंतज़ाम नहीं चला सकती। ये भी कहा गया है कि मखसूस क़वानीन के तहत कायम होने वाले इदारों को आर्टिकल 31 के तहत तब्दील नहीं किया जा सकता। इस फैसले के तहत 1967 के इस फैसले को भी मुस्तरद कर दिया गया जिसमें AMU को अक़लियती दर्जा देने से इनकार किया गया था। अदालत के मुताबिक AMU की हैसियत एक अक़लियती इदारे के तौर पर बरकरार रखने का मकसद मुसलमानों की तालीमी तरक्की में मदद फराहम करना है। गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल कोठी से एक नवजायदा बच्चे को अगवा करने की कोशिश के इल्ज़ाम में सुल्तान बाजार पुलिस ने एक खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमा की शनाख्त अस्करी बेगम के तौर पर की है, जिसकी उम्र 45 साल बताई गई है और वो घरेलू मुलाजिमा है। खातून का ताल्लुक हैदराबाद के रेन बाजार से है। अस्पताल की सुपरिटेंडेंट जे अनुराधा की शिकायत पर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक खातून को उस वक्त पकड़ लिया गया जब वो एक नवमौलूद बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रही थी। बताया गया है कि खातून के खिलाफ साबिक़ में इस तरह के मुकदमा दर्ज हैं। वो अपनी बेटी की ज़चगी में मदद के लिए अस्पताल पहुंची थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा की मुलाकात एक नामालूम शख्स से हुई जिसने उसे एक बच्चा हवाले करने पर 50,000 रुपये देने की पेशकश की थी। जुमेरात को गांधी अस्पताल के 200 नर्स तलबा ने अपने हॉस्टल की सहूलियात में फौरी बेहतरी का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया, जिसको उन्होंने तवील अरसे से नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। मायूसी के आलम में तलबा ने नाकाफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, बशमूल मुसलसल निकासी आब के मसाइल जो बार बार की शिकायत के बावजूद हल नहीं हुए। मुजाहरे के दौरान तलबा ने अस्पताल के इंतज़ामी दफातर तक रसाई हासिल करने और सुपरिटेंडेंट के दफ्तर के दाखिली रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की। इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो फौरी कार्रवाई करे। इंश्योरेंस पॉलिसी की खरीदी पर 0% लोन का लालच देकर एक ताजिर को साइबर मुजरिमों ने 1,75,000 रुपये का धोखा दिया। एक टेलीकॉलर जिसने दावा किया कि वो बजाज फाइनेंस कंपनी से है, इस स्कीम के बारे में मुताशरा शख्स को व्हाट्सएप के जरिए तफसीलात फराहम की और उससे कहा कि वो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस गारंटी शुदा पेंशन प्लान के लिए अपनी दरख्वास्त जमा कराए। उन्होंने मुताशरा को 80,000 रुपये अपने पेटीएम में येस बैंक अकाउंट में मुंतकिल करने की हिदायत की। वाददा धोखेबाजों ने इजाफी कर्ज की सब्सिडी हासिल करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 56,050 रुपये का मुतालबा किया। एक और कॉलर ने उस शख्स को कर्ज पर कार्रवाई के लिए दरकार दूसरी हेल्थ पॉलिसी खरीदने के लिए आमादा किया। मुतासिर शख्स को जब यह एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा किया गया है तो मुतासिर शख्स ने हैदराबाद के CCS में इस ताल्लुक से शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस धोखेबाजों की तलाश में है मसरूफ। हैदराबाद में एक और क्लॉक टावर की नकाब कुशाई होने जा रही है। आदमपुरा में नए क्लॉक टावर की तामीर का काम मुकम्मल हो चुका है। ये क्लॉक टावर 30 फुट बुलंद है। टावर के अतराफ रोशनियों को घास, दरख्तों और पौधों से दिलकश अंदाज में सजाया जाएगा ताकि टावर को सरसब्ज व शादाब बनाया जा सके। ईडी ने मल्लारेड्डी मेडिकल कॉलेज में PG नशिस्तों के अलाटमेंट में बेकायदगियों की तहकीकात का आगाज़ किया। PG मेडिकल कॉलेज की नशिस्तों को ज़ायद फ़ीस हासिल करते हुए अलाट करने की शिकायत पर ईडी ने साबिक़ वज़ीर CH मल्लारेड्डी को नोटिस जारी की है। डायरेक्टोरेट ने तहकीकात के लिए आज ही हाजिर होने की हिदायत दी, जिस पर मल्लारेड्डी मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सुरेंद्र रेड्डी ईडी अहदेदारों के रूबरू पेश हुए। बताया जाता है कि सुरेंद्र रेड्डी ने नशिस्तों के अलाटमेंट के बारे में अहदेदारों से वजाहत की। वाज़ेह है कि तेलंगाना के बाद मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट नशिस्तों को भारी कीमत पर फ़रोख्त करने की शिकायत मौसूल हुई है, जिस पर ईडी ने तहकीकात का आगाज़ किया।